तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका नाम है टाइगर। और कुछ दिन पहले मैं ही खुद इस कंपनी को सप्लाई कंपनी बताता था, क्योंकि मुझे लोगों से मालूम चलता था। लेकिन आज मेरा एक दोस्त है जो उसी कंपनी में काम करता है, उसको वेल्डर है, बिल्डिंग का काम करता है। उसने बहुत ही बड़ा खुलासा किया है, बहुत ही बड़ी सच्चाई बताई है। आप जानोगे तो हो सकता है आप भी ना आ पाओ, या आ भी जाओ, अपनी जिम्मेवारी पे आओगे। मेरे दोस्त ने मुझे एक ऑडियो भेजा है जो कि 6 मिनट का है, और मैं चाहूँगा कि ये सारी ऑडियो मैं आपको सुनाऊँ। और सुनाने के बाद मैं चाहूंगा कि आप अगर इस कंपनी में आ रहे हो तो आप खुद ये फैसला लो कि हाँ, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सुनते हैं इस ऑडियो को और देखते हैं कि क्या कहा है उसने। इस कंपनी में खाना और सैलरी का प्रॉब्लम नहीं है, और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। सैलरी टाइम से ना मिलना, खाना खुद बना के खाना, ठीक है। सेफ्टी का बहुत ही बड़ा इशू बताया है मेरे दोस्त ने कि सेफ्टी इस कंपनी में बिल्कुल ही नहीं है। दूसरी चीज आगे सुनते हैं। मेरा दोस्त बता रहा है कि शूज तक नहीं मिलता है इस कंपनी में। बहुत प्रयास करने के बाद पुराने पुराने शूज पहन करके और हमें काम करना पड़ता है। सेफ्टी का कोई भी इशू नहीं है, मतलब सेफ्टी बिल्कुल ही अच्छी नहीं है इस कंपनी में। आगे सुनते हैं। अगर कोई चोट वोट लग जाता है, ये बता रहे हैं कि अगर कोई चोट लग जाता है, कोई बात हो जाती है, तो आपको खुद इलाज कराना पड़ेगा। बाई चांस भगवान ना करे अगर आप मर जाते हो, तो मरने के बाद कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगी ये चीज़ करने की कि तुम उस कंपनी का आदमी ही नहीं हो सकता है इनका ये बात गलत हो, ऐसा कोई कंपनी करती नहीं है, लेकिन हर कंपनी सोचती है कि हमारा फायदा और नुकसान ना हो। तो ऐसा भी होता है कि लोग, जैसे कोई कंपनी में कोई आदमी मर गया तो उसको हार्ट अटैक बता के, कुछ और बता के बोलते हैं कि हाँ, हमारा कोई वो जिम्मेवारी नहीं होती। और इंश्योरेंस का जो पैसा है वो कंपनी खुद रख लेती है, आदमी तक वो पैसा नहीं पहुंच पाता है। आगे सुनते हैं। ये कह रहे हैं कि मुश्किल से अगर सुत्ते ने पता लगा लिया, पुलिस ने पता लगा लिया कि आप टाइगर कंपनी के ही आदमी हो, तो हो सकता है कि आपका ज्यादा से ज्यादा लाश आपका घर भिजवा दे। बाकी इंश्योरेंस का पैसा वगैरह के लिए आप सोचो भी मत। आगे सुनते हैं। इस भाई का कहना है कि इस कंपनी में अगर कोई मरता है तो आदमी हमेशा मरता रहता है। अभी 4-5 दिन पहले एक आदमी रंबल में मरा था, और 10 दिन पहले एक आदमी कैंप में मरा था। और जब भी कोई आदमी मरता है तो उसका इंश्योरेंस का पैसा लेके और कंपनी बस खरीद लेती है। ये बात इनको तो पता नहीं होगा, क्योंकि ये काम कर रहे हैं। इनको कैसे पता कि कंपनी बस से खरीद रही है, वो किसी के मरने के पैसे से खरीद रही है या खुद के पैसे से खरीद रही है। ये बात उन्होंने बताया, बस मैं कह रहा हूँ, आपकी कहने वाली बात है। बाकी जो ओरिजिनल चीज है, जो सही बात है, वो तो कंपनी जानती है कि उसने बस कहाँ से खरीदा, बंदे के इंश्योरेंस के पैसे से खरीदा या खुद के पैसे से खरीदा, है ना। लेकिन इनके कहने का ये तरीका जो है बता रहा है ये बंदा, तो मैंने आपको ये बात सुना रहा हूँ, आप सुनिए पूरी बात। मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है। ये भाई बता रहे हैं कि मेरा नाम भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कि मेरा नाम रखो, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह सच बोलने वाला हूँ, कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। जो सच है वो सच है। मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है इसमें। गोपालगंज के एक एजेंट है जिनका नाम है मिराज, उनको ये गाली भी दे रहे हैं। मैं गाली नहीं दे सकता क्योंकि कॉपीराइट का दिक्कत आ जाएगा। मैं भी गाली देना चाहता हूँ ऐसे इंसान को जो ऐसे लोगों को जाके फंसाता है। इनको इन्होंने, एजेंट साहब ने बताया कि भैया आपकी सैलरी 1600 लगेगी, और बिल्डर है बेचारा, और यहाँ पे आके 1000 रुपये में काम कर रहा है, और उसी 1000 रुपये में खाना भी खा रहा है खुद बनाकर। कंपनी खाना नहीं देती। आगे सुनते हैं। ये भाई कह रहे हैं कि इस कंपनी में आने का मतलब है कि बर्बादी। सबसे बड़ी बात, अगर इस कंपनी में आके लोग कहते हैं कि दुबई में जाने के बाद 6 महीने बाद रिजाइन मार दोगे तो दूसरी कंपनी में जा सकते हो, लेकिन इस कंपनी में अगर आपने रिजाइन भी मार दिया तो ये बता रहे हैं कि 29-29 महीने से लोग बैठे हुए हैं, और बैठ बैठ के ना सैलरी मिल रही है, ना खाना मिल रहा है, खुद का पैसा बर्बाद करके पासपोर्ट भी कंपनी नहीं दे रही है, हिसाब भी नहीं देती। ये कह रहे हैं कि अगर अगर कंपनी के बंदे, कोई इंप्लॉयज, कोई बड़ा ऑफिसर अगर बता रहा है कि हाँ मैं आपको दूंगा पासपोर्ट या आपको हिसाब दूंगा, तो बहुत दौड़ा के भगा के, मतलब बहुत टाइम बर्बाद होने के बाद 3-4 महीने बाद आपको देता है। दूसरी ऑडियो है, उसको भी सुनते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर इस कंपनी में आप आ गए तो समझ लो कि आप सीधा सीधा फंस गए। इसके अलावा कुछ और बात, इससे बड़ा बात मैं कुछ और नहीं कह सकता। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस कंपनी में आ गए मतलब फंस गए। दूसरी ऑडियो सुनते हैं। ये कह रहे हैं कि एक फायदा है इस कंपनी में, अगर आप इमरजेंसी जा रहे हो 6 महीने बाद या साल भर बाद, तो इमरजेंसी जाओगे तो इमरजेंसी तुरंत लगा देती है कंपनी, घर जाने में दिक्कत नहीं करती। लेकिन अगर आप रिजाइन मारते हो तो जितना आपका हिसाब मिलेगा, पहली बात तो मिलेगा नहीं, अगर मिल भी गया तो जितना दिन आप बैठोगे ना, बैठ के ही पैसे खा जाओगे। आपका पासपोर्ट जब तक आते आते आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। आगे सुनते हैं। ओवर टाइम बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है।
एजेंट जो हैं जो बिहार से यूपी से बोल के बुलाते हैं कि 25 dirham पर घंटे का मिलता है ओवर टाइम, लेकिन ओवर टाइम 0 सन्नाटा, ओवर टाइम के नाम पे कुछ भी नहीं है टाइगर कंपनी में। जहाँ पे मेरे भाई हैं उस जगह का नाम है जबल अली, और वहाँ पे 3000 लोग हैं जिसमें 2 ही किचन है। और ये बता रहे हैं खाना पीना बनाने में बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम खाना बनाते बनाते ना गर्मी तो इतनी है कि पसीना से इंसान भीग जाता है। आगे सुनते हैं। एक और है कि जिस किचन में हम खाना बनाते हैं उसमें एडजस्ट फैन भी है ना, सारा खराब है। और चूल्हे जो किस पे हम खाना बनाते हैं, चूल्हे भी सारे के सारे मतलब आधे से ज़्यादा खराब है। 10-12 चूल्हे जो हैं, मतलब एक किचन में 25-30 चूल्हा होता है, इसमें से 10-12 चूल्हे जो है खराब है, इसमें नहीं बना सकते, गर्मी में बनना पड़ता है। अब आप खुद सोच लीजिए, कंपनी तो खराब नहीं होती, कंपनी का मैनेजमेंट कितना गंदा है, कितना खराब है इसका मैनेजमेंट। आगे सुनते हैं। सबसे बड़ी बात ये भाई बता रहे हैं कि पानी का जो सुविधा है ना, वो पानी का सुविधा भी सही इस कैंप में नहीं है कहीं पे है, कहीं पे नहीं है। लोग जो हैं कैंप में रहने वाले दूसरे मस्जिद से, दूसरे कैंप से जाके पीने वाला पानी भर के लाते हैं या खरीद के लाते हैं, तब पीते हैं। इतनी अच्छी कंपनी है और कितनी बड़ी कंपनी बता के एजेंट लोग भेजते हैं। फैसिलिटी का बस नाम है, काम कुछ भी नहीं है। नहाने वाला पानी तो गर्म ही मिलता है। कहने का मतलब है कि पीने वाला पानी भी इतना गर्म मिलता है, इतना गर्म, और बिना किसी फिल्टर के। कैसे कोई पिएगा, कैसे कोई जिएगा दुबई में? इनके कहने का मतलब है कि कैंप में साफ सफाई नाम की कोई चीज नहीं है, बहुत ही ज्यादा गंदगी है। मतलब सीधा साधा है कि कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही खराब है। कंपनी को मैं खराब नहीं बोल सकता, क्योंकि पिछले 1-2 वीडियो मैंने कंपनी को खराब बताया था, सीधा मेरे ऊपर एक्शन आ गया था। तो आप सब समझदार हैं, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक पहुंचाएं, ताकि और भी लोग जाने इसके बारे में और कोई इसमें आके फंसे ना। ठीक है, आप ये लोगो देख सकते हो, मैं आपको लोगो डिस्प्ले पर दिखा रहा हूँ। ये इस कंपनी के बस का फोटो है, इस पे लोगो लगा हुआ है टाइगर कंपनी का, और इस पे जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं। और आने से पहले जरूर सोचें, और जो एजेंट आपको भेज रहा है उस एजेंट से एक पेपर पे साइन करवा लें, लिखवा के कि भाई ये तू बात बता रहा है, अगर ये नहीं हुआ तो तेरे को कूटूंगा। सही है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा गंदा काम जो है एजेंट ही करते हैं। दूसरी चीज आपको बता रहा हूँ कि अगर आप गोरखपुर से आ रहे हो, पटना से आ रहे हो, या फिर बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर से आ रहे हो, या फिर जमशेदपुर से आ रहे हो, भाई सबसे ज्यादा गलत काम, 2 नंबर काम, जो फ्रॉड वाला काम होता है वो इन्हीं जगहों पे होता है। सोच समझ कर आना। और जितने लोग भी पंजाब से मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा, पंजाब और हिमाचल के लोगों को, कि भाई आप 500 से 1000 रुपया किराया लगा लो, भाड़ा लगा लो, बस से दिल्ली आ जाओ, दिल्ली में अपना काम कराओ, जहां पे आप 1,20,000, 1,30,000 रुपया देते हो, उसके जगह पे आप ज्यादा से ज्यादा लाख रुपया अपना काम करा के सऊदी जैसे शहरों में या दुबई जैसे शहरों में आ सकते हैं। तो भाई वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। आप किसी भी कंपनी के बारे में कमेंट करेंगे, सबसे ज्यादा जिस कंपनी के बारे में कमेंट होगा, मैं उसके बारे में अगला वीडियो बनाऊंगा। और आप लोगों से मैं प्रेरित होता हूं, आप लोगों से उत्सुक होता हूं, मेरा साथ दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए अगर आप फेसबुक से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ कुछ लोग जो है मेरे साथ हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने भाई को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए।